राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक एक वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता तो मैं हूं ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपने करना क्या है, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना, उपाय किस तरह से करना है, और उसके बाद किस तरह से गुरु मंत्र को अपने लिए इम्प्लीमेंट कर लेना है। ठीक है, आपको किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना, प्रश्न पूछना है तो यहाँ आप कमेंट करते हैं तो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आपको पर्सनली पूछना है तो वो पेड है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपकी, कि आप कहीं ना कहीं जो है किसी लेडी के साथ बातचीत करते हुए, फ़ोन पे आपकी ज़्यादा बातचीत होगी, कहीं ना कहीं किसी के साथ कोई कॉन्टैक्ट बनेगा, कहीं ना कहीं किसी से बातचीत करोगे। मंडे का दिन आपका किसी से बातचीत करते समझदारी से, या किसी लेडी के साथ जो है मोस्टली आपके डिस्कशन में निकल जाएगा, यानी कि यहाँ आपको एक एक्सपीरियंस मिलने वाला है। आप सेकेंड हाफ तक कहोगे एक भाई कुछ नया सीखा ही मैंने इस चीज़ से। ठीक है, बाकी इतना कोई दिक्कत वाली कोई बात मुझे दिखाई नहीं दे रही कि भी आपके मंडे मॉर्निंग में जो है कोई प्रॉब्लम रहेगी, बट फ़ोन के ऊपर आप लगातार किसी के साथ बातचीत जो है करते रहोगे। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई एक मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। सेकंड हाफ में आपका दिमाग जो है एकदम सन सपट, बहुत सर में दर्द हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, चीज़ें कुछ समझ में नहीं आ सकती, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो सुबह ही अपने आप को जो है सही तरीके से मैनेज कर लेना, यानी कि कोई भी दिक्कत आए उस चीज़ को समझ लेना, और अपनी मेडिसिन वगैरह जो है कुछ लेनी हो तो ले लेना, और ज़्यादा डिस्कशन या इन्वॉल्वमेंट किसी के भी मसले में नहीं करना। ठीक है, यानी कि किसी के मामले में आप ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाओगे तो यहाँ मुझे राहु एक्टिव होता हुआ दिखाई देता है, जो कि आपके दिमाग को लगातार डिस्टर्ब कर देगा। देखो कई बार क्या होता है, इस चीज़ को पॉजिटिवली लो। हो सकता है कि जो चीज़ आपके सामने आई है वो आपके लिए हो ही ना, तो लीव इट। ठीक है, हर चीज़ आपको थोड़ी ना चाहिए। अगर वो अपॉर्चुनिटी निकल भी जा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक रेस्ट, रिलैक्स होके आराम से सारे कामों को करो। किसी भी चीज़ के लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जिसके कारण आपको दिक्कत परेशानी बाद में आए। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। आप नया कुछ अपने आप करके कुछ ना कुछ शुरू करोगे। आप कहोगे इस चीज़ को ऐसे नहीं तो ऐसे, कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति हो रही है, लेकिन खुद के काम करने से आपको जो है वो चीज़ प्राप्त होगी। यानी कि आप खुद मेहनत करोगे और उस चीज़ को करके आगे जो है अपने लिए रिजल्ट्स पाओगे। ठीक है, शाम तक आप बड़े सौम्य हो जाओगे, यानी कि जो गुस्से वाला स्वभाव होता है वो शांत होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मूलांक एक वाले थोड़े गुस्से वाले तो होते ही हैं। थोड़े नहीं, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपने आप को चेंज करने का मौका, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा हाँ मुझे धन की प्राप्ति होनी थी, वो भी हुई, मैंने जो किया काम उसका रिजल्ट भी मुझे अच्छा आया। तो आपका मूड एकदम सेट, एकदम बढ़िया रहने वाला है। ठीक है, थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ट्रैवलिंग, कहीं आते हुए कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, यानी कि थर्सडे आपकी मुझे यात्रा दिखाई दे रही है। ठीक है, अब करना क्या है, देखो ध्यान से, तिल चावल चीनी तीन चीज़ें जो है आप चीटियों को डाल के उसके बाद ही अपने घर से निकलना, क्योंकि आप लड़ाई झगड़ा ना करो, तरीके से काम करो। और अगर हाँ ये उपाय नहीं कर सकते तो हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर लगा लेना, तभी आप आगे बढ़ना। बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आप अपनी इमोशनल बातें किसी के साथ शेयर करते हुए, अपने पार्टनर के साथ, अपने मित्र के साथ, किसी के साथ बहुत सारी बातें जो है अपने मन की शेयर करते हुए दिखाई देते हो। मुझे लगता है बढ़िया है, आप इंजॉय करोगे अपना वो टाइम, और पूरा दिन आपका कोई और काम करने का मन नहीं होगा। भाई कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है कभी कोई काम करने का मन तो इसमें घबराने की या परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ आप रिलैक्स करो, और रिलैक्स आप सेकंड हाफ में भी करते हुए दिखाई दे रहे हो और मुझे फर्स्ट हाफ में भी। वहाँ इमोशनल आप कहीं सेटिंग मांग रहे हो और उसके बाद सोच रहे हो भाई कुछ भी काम करना है करो, नहीं करना ना करो, मैं तो कुछ भी करना नहीं चाहता, रिलैक्स करना चाहता हूँ। तो हॉलीडे मोड में हो, बढ़िया हॉलीडे करो, कोई दिक्कत नहीं है। सैटरडे की बात करते हैं। सैटरडे वाले दिन आपको धन प्राप्ति होती है, आपको विश्वास है, आपको माता रानी पे विश्वास है, आपको किसी लेडी पे विश्वास है कि हाँ वो मेरे लिए बहुत बेहतर करेगी, डेफिनेटली करती हुई दिखाई देती हैं, आपके लिए वहाँ हेल्प करती हुई भी दिखाई देती हैं। तो आपने क्या करना है, रेड कलर का एक फ्लावर जो है वो आप या तो अपनी वाइफ को दे दो, अपनी गर्लफ्रेंड को दे दो, या अपने जो आपका फ्रेंड है उसको दे दो। आप वो रेड कलर का फ्लावर
नहीं तो आप माता रानी को अर्पण कर दो। ठीक है, इतना करोगे तो आपके लिए विशेष जो है लाभ रहेगा। अंदर ही अंदर मन में आपको पूरा विश्वास है, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, जो भी मैं करूँगा सेकंड हाफ में भी आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कुदरत के ऊपर पूरा यकीन है, यानी कि जो भी मेरे लिए भगवान कर रहा है, मैं खुद को समर्पित करता हूँ, ठीक है? वो मेरे लिए जो भी करेंगे बहुत बढ़िया ही करेंगे। तो आप खुद पे भी विश्वास करो, ईश्वर पे भी विश्वास करो, आपके लिए डेफ़िनिटली सब चीज़ें सही होती दिखाई देंगी। अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती कि कहीं न कहीं आपको ऐसा महसूस होगा कि भाई मुझे किसी का कुछ देना है, यानी कि आपको किसी के पैसे संडे को देने पड़ेंगे। तो आपको वो जो पैसे देने हैं उसका अरेंजमेंट पहले से ही करके रख लेना, ठीक है? फिर मत कहना कि होशियार ना किया और खबरदार ना किया। यहाँ पर आपको पैसे देने हैं, किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो धन आपने उसे देना ही है, तो प्रबंध करके रखना, ठीक है? लेकिन आप क्या करोगे, उस चीज़ को टालने की कोशिश करोगे। जैसे कुछ एक कईयों को होता है कि आपके पास पैसे होते हैं, तो भी आप जिसके देने होते हैं नहीं देंगे, वो अपने घर पास ही रख के रखेंगे। भाई वो बढ़ेंगे नहीं आपके पास दिए हुए, जिसको देने हैं उसके दे के काम खत्म करो, ठीक है ना? तो यहाँ पर आप लेट उस चीज़ को देने के बारे में सोचोगे, सेकंड चल दे के काम खत्म करो, ठीक है? तो जब लेट सोचोगे तो लेट ही दे देना, बट दे देना, ठीक है? उसके बाद करना क्या है, गुरु मंत्र की बात करते हैं। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो करने से हमें अपमान प्राप्त होता है, तो ऐसी किसी भी चीज़ को इस हफ्ते मत करना जिसके कारण आपको अपमान प्राप्त हो। यहाँ पे अपने अंदर से आपने जो है तालमेल बना के रखना है, यानी कि आपको कितना प्रैक्टिकल रहना और कितना इमोशनल रहना है, वो चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है। किसी की वजह से किसी के साथ आपको, परिवार के साथ भी आपको कोई हैप्पीनेस मिलती हुई इस हफ्ते में दिखाई देती है, आप खुशियाँ जो है बटोरते हुए दिखाई देते हो, गुड, ठीक है? यहाँ पे आप किसी 3 नंबर वाले से कोई लाभ ले सकते हो, किसी आध्यात्मिक लेडी से लाभ ले सकते हो, वो आपको जो है प्राप्त होता। कहीं मून आपका वीक रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप किस तरह सोचोगे कि भाई मेरे पास जो है ना वो मैं सभी किसी को अर्पण कर दूँ, ये मून की वजह से आपको जो है दिक्कत आएगी। आपने करना क्या, देखो यहाँ प्राप्ति करनी है, ठीक है? देना नहीं है। यहाँ जो हो सके ना वो ग्रैब करो, यानी कि जो हो सके कहीं से जो अर्निंग मिल सके उसे लेने की कोशिश करो। यहाँ दान में हाथ बहुत ज़्यादा खोल मत दो, यहाँ थोड़ा-थोड़ा करके करो, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर रहेंगे। अब आपने करना क्या है? देखो रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।